नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अभी हाल फिलहाल में मैंने शनि पनौती पे जो वीडियो डाली थी उसके बाद जो आप लोगों का रिस्पांस आया था, तो उसी के रिस्पांस में ये एक फॉलोअप वीडियो की तरह आप मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी थी। देखिए, जब बात करी जाती है गोचर में शनि ग्रह जब भी परिवर्तन करते हैं राशि का, तो उसकी वजह से किन राशियों में शनि की साढ़े सती स्टार्ट होती है, जिसका जो आकलन है इस बेसिस पे करा जाता है कि आपकी चंद्र राशि से अगर शनि देवता 12वें भाव में चंद्र राशि के ऊपर या चंद्र राशि से अगली राशि में अगर जाते हैं तो वो 7.5 साल को हम साढ़े सती का समय कहते हैं, जब माना जाता है कि शनि देवता आपके चंद्र को, आपके जीवन को, आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे होते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलते हैं, जीवन में थोड़ा धीमापन आ जाता है, ये जनरली रिजल्ट होते हैं। इसके बाद देखिए, बात करी जाती है जब शनि की पनौती की, तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि शनि की पनौती को लेके भी लोगों का अलग अलग देखने का तरीका है। कोई लोग कहते हैं कि भाई शनि देवता की जो पनौती है चंद्र राशि से पंचम भाव में भी क्वालिफाई होती है, छठे भाव में भी क्वालिफाई होती है, दशम भाव में भी क्वालिफाई होती है। अगर आप मेरे से मांगते हैं, अगर मेरी ओपिनियन पूछते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपकी चंद्र राशि से शनि देवता का जो गोचर है वो अगर चतुर्थ में होता है और आपकी चंद्र राशि से अगर अष्टम में होता है, उसका जीवन में प्रभाव काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आपकी चंद्र राशि से शनि देवता का गोचर चतुर्थ भाव में होता है, तो देखिए दोस्तों, इसके देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको इमोशनली अपने जिम्मेदारियों का लेके थोड़ा इसका जो प्रेशर है जीवन में उस दौरान बढ़ जाता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ जाता है, माता की स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी चिंता रहती है। लेकिन अगर आप समाज सेवा से जुड़े हैं, पब्लिक डोमेन में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इस सारी फील्ड से जुड़े, तो ये समय बहुत अच्छा भी देखा जा सकता है। बहुत बड़े बड़े व्यापार, बिजनेस जिनकी स्थापना जब करी जाती है, काफ़ी बार पाया गया है कि जो उनके फाउंडर्स हैं तब उनकी कुंडली में शनि देवता उनके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो उस एंगल से मैं इसको फिर भी ठीक कहूँगा। लेकिन देखिए, जब हम लोग बात करते हैं अगर शनि देवता का गोचर आपके चंद्र राशि से जब अष्टम में होता है, और देखिए आप लोग जानते हैं कि सारे ग्रहों में शनि देवता का जो दुख है उनको कलयुग का दुख कहा गया है। उनको कलयुग का दंड, जो न्यायपालक है, उसका उनको दर्जा दिया गया है। तो उसका मतलब ये है कि आपके चंद्र राशि से शनि देवता का अष्टम भाव में जो गोचर होता है वो थोड़ा सा स्वाभाविक रहता है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही बताया था कि अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो अगले वर्ष 29 मार्च को शनि देवता जब मीन में जाएंगे, आपकी चंद्र राशि से आपके चतुर्थ भाव में आएंगे धनु राशि वालों के। और मैंने बताया था कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जो शनि देवता हैं 29 मार्च 2025 को आपके अष्टम भाव में आएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब उसके बाद जो आप लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हुए, तो मुझे लगा चलिए इसको एक फॉलोअप इस पर और हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो सिंह राशि वाले हैं ना, उन लोगों के साथ देखिए क्या होने वाला है कि सिर्फ यही नहीं कि शनि देवता आपकी चंद्र राशि से आपके अष्टम भाव में आएंगे, पर जो राहु केतु का एक्सिस है, जो कि कार्मिक एक्सिस कहा जाता है, वो भी आपकी चंद्र राशि और चंद्र राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। अब इसकी आप क्या इसका फल आकलन कर सकते हैं? तो देखिए, आप जानते हैं कि केतु को हम लोग डिटैचमेंट से जोड़ के देखते हैं, केतु को हम लोग प्रकृति से जोड़ के देखते हैं। और जितने वो सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिनके केस में आपको बहुत ही डिटैच्ड सा स्वभाव है, बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही एक क्राइसिस सा चल रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि मुझे पता ही नहीं है मेरी पहचान क्या है, समाज में मेरी जगह क्या है। तो ये सारे जो फल हैं, ये लेके आने में कहीं ना कहीं केतु सक्षम आता है, मतलब केतु सक्षम होता है। देखिए, केतु को तो कैंची की तरह बोलते हैं जो कि काट सकता है। तो अब होने क्या वाला है कि आप लोगों के केस में जो ज्वाइंट प्रभाव एकदम से पड़ेगा अगले वर्ष, जहाँ पे शनि देवता आपके अष्टम को प्रभावित करेंगे और केतु आपकी चंद्र राशि को प्रभावित करेंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधानी, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सोच समझ के कार्य करना, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाना, धर्म से जुड़े लोगों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी चंद्र राशि ही अगर सिंह है, तो ये तो जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ आप पे काफ़ी कुछ क्वालिफाई होगा। अगर सपोज कीजिए आपका जो लगन है वो सिंह है,
तो भी आप पे काफ़ी कुछ क्वालिफाई होगा। अगर जो सिंह राशि है वो आपकी कुंडली में दशम भाव में पड़ती है या आपकी ऐसी ग्रह की दशा चल रही है कि वो जो दशा लॉर्ड है वो सिंह में बैठा है, तो वो ग्रह भी कहीं ना कहीं इस प्रभाव को कहीं ना कहीं महसूस करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, जब हम लोग केतु की बात करते हैं, केतु से प्रभावित वो लोग होते हैं, इसकी एक्सट्रीम साइड होती है। केतु एक्सट्रीमिटीज का ग्रह है। आपको ऐसे वो लोग मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं कि यार इसका भाग्य बहुत मजबूत है, सही समय पे सही जगह पे कुदरत और किस्मत इसको पहुंचा ही देती है। जब कहीं जीवन में फंसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं से मदद पहुंच ही जाती है इस तक। और वो सारे लोग जो कि प्रकृति से प्रताड़ित होते हैं, आपने ऐसी जगह पे पूरी रिसर्च वगैरह सब कुछ करके आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करा और उसी दौरान कुछ ऐसी वहाँ पे नेचुरल क्राइसिस आ गया कि एकदम सेल बंद होगी, काम बिल्कुल बंद करना पड़ गया, या वहाँ पे कुछ ऐसी आपदा आ गई, ये सारी केतु की मार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये आपकी सिंह राशि को प्रभावित करेगा, तो केतु का मतलब क्या है और सिंह क्या प्रतिनिधित्व करता है? सिंह राशि बताती है काल पुरुष कुंडली में आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपके संस्कार, आपके भीतर का जो मैग्नेटिज्म है, जो ग्लो है, वो कहीं ना कहीं हम लोग सिंह से जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं हमारे सौर मंडल में भी, सोलर सिस्टम में भी सूर्य ही है जो कि जो किरणें, जो लाइट क्रिएट करता है, एक स्टार है, अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमी लैंग्वेज में समझेंगे, जिसकी क्रिएटेड लाइट को बाकी सारे ग्रह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सूर्य की जो राशि है, जो उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो कि सिंह है, वो कुंडली के पंचम भाव से जोड़ के देखी जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिज्म है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उन सब पे कहीं ना कहीं आप अपने को डिटैच सा कहीं ना कहीं महसूस करें। सम्मान प्रतिष्ठा में या तो आपको उसको पाने में मुश्किल महसूस हो, या उसको चुनौतियां, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके पद पे अब उन्होंने एकदम से नज़र लगा ली, एकदम से आपको चीज़ों के लिए एक्यूज करना शुरू कर दिया, आपको एकदम से कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये भी सारे कहीं ना कहीं, अगर सिंह राशि कभी भी गोचर में या किसी भी तरीके से आपके ट्रांजिट में अगर प्रभावित होती है, तो उसके जो आउटकम है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से महसूस करे जाते हैं। तो आपके केस में देखिए दोस्तों, अगर मेरे को समराइज करना हो, अगर ये सारी चीज़ें आप पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रही होगी, आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो या आपकी चलती ग्रह की जिसकी दशा चल रही है वो सिंह में बैठा है, तो आपके लिए रेमेडी अब क्या है? देखिए, पहली चीज़, आप सिंह पे गोचर करने वाले केतु को कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अध्यात्म, मेडिटेशन आपके काम करेगा। प्रकृति से जुड़ के रहना आपके लिए काम करेगा। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक और सिंपलिस्टिक लाइफ रखें, उतना आपके लिए काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं, जैसे डॉग्स को केतु देवता से जोड़ के देखते हैं, भगवान गणेश को केतु ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके रिश्तों में भी बात करी जाए, जो आपके नाना हैं उनको हम लोग केतु से जोड़ के देखते हैं, तो उनकी तरफ आपका जो कितना सम्मान के साथ आप उनके साथ डील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। साथ ही देखिए दोस्तों, देखिए, अगर अगर आपकी राशि, सिंह राशि, इस तरीके से गोचर में प्रभावित है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आपको कोई भी, जैसी सारी अलाइनमेंट हो जाएगी, कोई भी काम आवेश में नहीं करना। सपोज कीजिए आपने ऐसे समय काम शुरू करा, जब देखिए, जब भी हम लोग मुहूर्त की बात करते हैं, मुहूर्त क्या है? मुहूर्त का मतलब ये है कि प्रकृति उस समय जो आपको अनुमति दे रही है, जो उसने ऊर्जा क्रिएट करी हुई है, उस दौरान उसी काम को करने की वो सलाह देती है। इन शॉर्ट, द होल कॉन्सेप्ट, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मुहूर्त का, वो यही है कि जब जो ऊर्जा है, जब जो वाइब्रेशन है, उसी प्रकृति, उसी नेचर का उस समय काम करो, ये प्रकृति बोलती है। जैसे मुझे याद है, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, कौन सा फल, कौन सी डाइट अच्छी है? जो सीजनल है और जो रीजनल है, वही फल आपके लिए अच्छा है। अब भाई, माना आम के बहुत फ़ायदे हैं, आपको बड़ी महंगी मार्केट में फ्रोज़न आपको इस तरीके से फ्रीज़ करा हुआ मिल भी जाएगा। अब वही आम को आप गर्मियों की बजाय अगर आप दिसंबर के महीने में खाओगे, या आप सर्दियों की चीज़ को गर्मियों के समय पे खाओगे, फ़ायदा थोड़ी करेगी, नुकसान करेगी। यही मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर केतु आपकी सिंह राशि को प्रभावित कर रहा है, ये आपकी राशि है, ये आपका लगन है, तो अब आपके लिए अगले वर्ष में कोई भी काम, जो निर्णय आपको लेना है, सही मुहूर्त के अकॉर्डिंग लेना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। शनि देवता आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे, तो उसका मतलब ये हो गया, परिश्रम काफ़ी करना है, किसी भी चीज़ों में शॉर्टकट नहीं लेना,
ऐसा हो सकता है कि आपको जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ आपकी कोई भी फैमिली में कोई भी ऐसे जॉइंट शेयर हैं वहाँ पे कोई डिस्प्यूट वाली स्थिति हो जाए, यहाँ पे आपके चाचा वगैरह से कोई प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्प्यूट चल रहा है उसमें एकदम से तीव्रता आ जाए, ऐसे कोई परेशानी बढ़ जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में अपना जो धैर्य है, अपनी जो ऑनेस्टी है, जो अपनी इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है, वो आपको नहीं छोड़नी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारा जो वनरेबल जोन तो बता दिया। अब आप कहेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या, आपने सॉल्यूशन तो नहीं बताया। तो सॉल्यूशन भी कुदरत जब आपको एक तरीके से मार मारती है, दूसरी तरफ से उसका समाधान भी देती है। समाधान क्या है कि अगले वर्ष जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के सिंह राशि से 11वें भाव में गोचर में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि पूजा पाठ व्रत ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे फल देगी। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको बृहस्पति को खुश करना है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ विष्णु भक्ति करनी है या सिर्फ आपको बृहस्पति के बीज मंत्र ही करने हैं। भैया हो सकता है ज्योतिष तो पूरे प्रिंसिपल्स पे है ना, आपका लगन किसी और ग्रह का है, दशा किसी और ग्रह की चल रही है, तो अच्छे उपाय तो उसके कारगर होंगे, या आपका ईष्ट कोई और है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि बृहस्पति ओवरऑल जितने भी पूजा पाठ अनुशासन नैतिकता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आप मंगल ग्रह के बीज मंत्र कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रसन्न हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, देखिए दोस्तों, कुंडली में इट हार्डली मैटर्स कि आपका सप्तम भाव का मालिक कौन है। हर पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का कारक शुक्र ही होता है। हर कुंडली में छोटे भाई का कारक मंगल ही होता है। आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का मालिक कोई भी हो। तो कहने का मतलब है कि पूजा पाठ, अध्यात्म, अनुशासन, सम्मान देना, धर्म से जुड़े लोगों का पूरा सम्मान करना, प्रकृति को, ओमन्स को लाइटली नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगी। और देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें ना अगले वर्ष में, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैंने कहा कि सिंह पे काफ़ी कुछ प्रताड़ना आ रही है, काफ़ी कुछ सिंह राशि पे इस तरीके की ऊर्जा के अराउंड क्रिएट हो रही है। अगर आप अमेरिका की कुंडली की बात करें, आप डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की बात करें, क्योंकि उन दोनों की कुंडली परफेक्टली अलाइंड है। और देखिए दोस्तों, अब वैसे तो इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, पर इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडन की पार्टी जब पूरा प्रिपेयर कर रहे थे इलेक्शन के कैंपेनिंग में, उस समय बोला जा रहा था कमला हैरिस और जो बाइडन के द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रोजेक्ट 2025 है, ये पूरी तरीके से तानाशाही ले आएगा, लोगों के सारे राइट्स छिन जाएंगे। देखिए ऐसी कुछ संभावना कहीं ना कहीं देखी जाएगी। आप अभी देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं अभी बोलना शुरू कर दिया, हमें कनाडा भी चाहिए, हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए, हमें पनामा कनाल भी चाहिए। तो आई मीन टू से ये संभावनाओं से पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे दोबारा कहा कि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि जब भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर बड़े लेवल पे, मास लेवल पे कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, एस्केलेशन हुआ है, वॉर वाली स्थिति क्रिएट हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका का उसमें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तार नहीं जुड़े होंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि अमेरिका को बोला जाता था कि आप इंस्टिगेट करते हो। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी बोल ले कि भाई हमें तो वॉर नहीं चाहिए, हमें तो वॉर से बाहर निकलना है, मैं तो आते ही रशिया यूक्रेन सारी वॉर रुकवा दूंगा, लेकिन जो कुदरत है ना, प्रकृति का जो फोर्स है, उसने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। तो वहाँ पे आप विक्टिम भी बनेंगे और आपको वॉर में झोंका भी जाएगा, और जनता का भी उसमें आपको पूरा समर्थन ना मिले, क्योंकि अष्टम में शनि होंगे, जनता के कारक शनि देवता है। तो ये पूरा जो अलाइनमेंट है कुछ इस तरफ भी संकेत करता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। अगर इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये भी देखूंगा कि अगर आपकी सपोज कीजिए सिंह राशि ही है, लेकिन उसके भीतर आपका जो नक्षत्र है वो आपका मतलब आपका माघा है, आपका पूर्व फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, अगर उसमें अलग से वीडियो बनानी होगी मैं देख लूँगा। पर हाँ, बेस्ड ऑन कि आपका कॉमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।